2020-21 में एक वायरस बड़ी तेजी के साथ फैला था। कई लोग उसकी चपेट में भी आ गए थे। आप समझ गए होंगे हम किस वायरस की बात कर रहे हैं। खैर, सरकार की मशक्कत और लोगों की जागरूकता के साथ इस पर काबू पा लिया गया। मगर एक और वायरस 1913 से फैला हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वायरस लोगों के साथ जमीन को भी अपनी चपेट में ले लेता है। हैरानी की बात यह है कि इस वायरस पर अब तक किसी की नजर नहीं पड़ी। शायद आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड। मगर अब इस वायरस का भी सरकार ने एंटीडोट निकाल दिया है और अमित शाह ने साफ ऐलान कर दिया है कि अतिक्रमण करके भारत की 1 इंच जमीन भी अब वक्फ बोर्ड हथिया नहीं सकेगा। देंगे आपको वक्फ बोर्ड पर लगाम कसने के लिए अमित शाह के प्लान की डिटेल रिपोर्ट। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेयस। आप देख रहे हैं आय ऑन भारत। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में इसे संसद में पारित कर दिया जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को भी रोकेगा। इसका साफ मतलब है कि सरकार ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि वक्फ बोर्ड संपत्तियों का दुरुपयोग करता है और अगर अमित शाह ने कोई बात कही है तो इस पर कोई संदेह नहीं कर सकता। इस बात को कोई हल्के में नहीं ले सकता। अमित शाह ने कहा था धारा 370 हटेगी, हट गई। कहा था राम मंदिर बनेगा, बन गया। कहा था यूसीसी लागू होगी, हो गई। कहा तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आएगी, आ गई। ये कुछ चुनिंदा वादे हैं और इसके अलावा कई और भी चीजें हैं जो अमित शाह ने डंके की चोट पर कही थी और वो सभी वादे पूरे हो गए। तो अमित शाह के बातों को केवल सियासी बयानबाजी के तौर पर नहीं लिया जा सकता है। मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में 2 विधेयक वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ खात्मा विधेयक 2024 पेश किए थे। विपक्षी दलों ने कुछ प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद इसे आगे की जांच के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी भेज दिया गया था। फिलहाल इस वक्त का जो अपडेट है वो भी आपको दे देते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी एक्टिव मोड में है और अगले 2 दिन में 4 बड़ी बैठक करने जा रही है। इस पूरे मामले पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी अपनी बात कही है और सरकार के पक्ष को रखा है और साफ कर दिया है कि वक्फ बोर्ड पर बीजेपी क्या रुख अपनाने वाली है। जरा आप भी सुनिए। हमने पहले दिन से विपक्ष के लोगों को बातचीत करके तालमेल करके हाउस चलाने के लिए अपील किया है, लेकिन विपक्ष का रवैया सही नहीं है और प्रधान बोर्ड को अमेंडमेंट करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाया है। तो 1995 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, उसको हमने चेंज करने का निर्णय इसलिए किया कि भारत में 9 लाख से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टी है। दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी भारत में है और वो किसी का काम में नहीं आ रहा है। गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमानों में जो कमजोर तर्क के लोग हैं उनके काम में नहीं। वक्फ बोर्ड को लेकर जितनी बैठकें होने वाली हैं, इन बैठकों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े संगठनों और बुद्धिजीवियों को सुझाव के लिए बुलाया गया है। ये बैठकें पार्लियामेंट के अंदर होंगी। ज्वाइंट कमेटी के सदस्यों को भी इन बैठकों में हिस्सा लेने की अपील की गई है। 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक देश के 6 अलग अलग शहरों में होगी ये बैठकें। वहां बुद्धिजीवियों और मुस्लिम संगठनों से रायशुमारी की जाएगी, उनसे राय ली जाएगी। जेपीसी के सदस्य मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु जाएंगे। अंत में समिति विधेयक पर विचार विमर्श करने के बाद संसद के शीतकालीन सत्र से पहले अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। खैर, इसके बावजूद विपक्ष सदन में खूब हंगामा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है कि जेपीसी क्या होती है तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं, आप समझ लीजिए। दरअसल संसद को एक ऐसी एजेंसी की जरूरत होती है जिस पर पूरे सदन को भरोसा होता है। इसके लिए संसद की समितियां बनाई जाती हैं। इन समितियों में संसद के ही सदस्य होते हैं। किसी बिल या फिर किसी सरकारी गतिविधियों में वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाता है। मगर समझने वाली बात यह है कि आखिर एक ऐसा बोर्ड जिस पर लगाम लगाना इस वक्त देश की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, उस पर सियासत क्यों की जा रही है।
तो जरा इसे भी समझ लीजिए। देखिए, मोदी सरकार ने बीते कुछ दिनों में कुछ बड़े फैसलों को वापस लिया था। इनमें से एक किसान बिल भी था, जिसे सदन में पास कर दिया गया, मगर उसके बाद देश में कैसा तांडव हुआ ये सबने देखा। इस पर कांग्रेस और कई विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि आपने चर्चा नहीं की और बिल पास कर दिया। चर्चा का मतलब आपने बिल को जेपीसी या फिर स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा, और मोदी सरकार ने इसी को रोकने के लिए इस बार नया प्लान बनाया है और वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को पहले जेपीसी के पास भेजा है। देखिए, विपक्ष तो गाना गाएगा कि ये मुसलमानों के साथ अन्याय है और मोदी सरकार जुल्म कर रही है, ये जानते हुए कि वक्फ बोर्ड ने कितनी जमीन हड़पी है, मगर कम से कम उनके पास ये बोलने के लिए नहीं होगा कि इस पर सदन के अंदर चर्चा नहीं की गई। और इसकी एक वजह यह भी है कि बीजेपी के जो समर्थक हैं वो भी ये चाहते थे कि इस बिल पर चर्चा हो, और जो लोग ये खुश हो रहे थे सोचकर कि जेपीसी के पास चला गया अगर ये, तो फिर ये लटक जाएगा, और ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक जरूर आएगा। और हैरानी की बात यह है कि जिस मुस्लिम पक्ष का राग आलाप कर विपक्ष रोता रहता है, उसी मुस्लिम पक्ष के विद्वान ने इसका समर्थन किया है। मुस्लिम धर्म नेताओं की बैठक के बाद धर्म प्रचारक मोहम्मद कासिमिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए फैसले कर रहे हैं। वक्फ संपत्तियां पिछड़े हुए मुसलमानों के लिए हैं, लेकिन पिछले 70 सालों में राजनीतिक दलों और कुछ मुस्लिम नेताओं ने वक्फ को लेकर बहुत कुछ गलत किया है। तो इसका मतलब साफ है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं अपनी राजनीति में बदलाव लाने की जरूरत है और देश के हित में सोचने की जरूरत है। खैर, वक्फ बोर्ड से जुड़ी बिल्कुल डिटेल रिपोर्ट भी हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसमें हमने बताया है कि वक्फ कैसे काम करता है, इसके पास कितनी जमीनें हैं और ये जमीन को किस तरीके से हड़पता है। आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया हूं भारत।